व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस ऑफ अ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है? लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। वह इन यूज लोकसभा स्पीकर सेट इन मोशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बाय एडमिटिंग अ मोशन साइंड बाय 146 मेंबर्स। लोकसभा स्पीकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए मोशन को एडमिट कर लिया है। इस मोशन को 146 मेंबर के द्वारा साइन किया गया था। ही कॉन्स्टिट्यूटिंग 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी टू प्रूव द चार्जेस अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट चार्जेस को प्रूव करने के लिए 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी लोकसभा स्पीकर ने कॉन्स्टिट्यूट की है। द इंक्वायरी कमेटी कंप्राइजेस 3 मेंबर्स। इंक्वायरी कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज होता है, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इसमें इंक्लूड किया गया है, एंड कर्नाटक हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट को इस कमेटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया? इंडिया में जजेस के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है? इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय पार्लियामेंट। किसी भी जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है। इम्पीचमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पीचमेंट का प्रोविजन नहीं किया गया है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म टू अपहोल्ड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बाय प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इंडिया के अंदर जजेस को रिमूव करने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस गिवन है, ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और इसके थ्रू जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या क्या गिवन है? आर्टिकल 124, दिस आर्टिकल आउटलाइन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 218 एप्लीकेबल टू रिमूव हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 218 के अंदर प्रोविजन किए गए। इट मीन्स ये जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं हाई कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए, आर्टिकल 218 के अकॉर्डिंग इसको रिमूव किया जाएगा। द ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट आर एक्सप्लिसिटली लिमिटेड टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इम्पीचमेंट के लिए जो ग्राउंड होता है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी इसका ग्राउंड होता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एनी एक्शन और कंडक्ट बाय अ जज दैट ब्रीचेस द एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द जुडिशरी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है? किसी भी जज के द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन या कंडक्ट जो जुडिशरी की एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को ब्रीच करता है, वो उस टाइप का जो भी एक्ट होगा वो मिसबिहेवियर के अंदर आएगा। इनकैपेसिटी, अ जज इनएबिलिटी टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटीज ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी। कोई भी जज अगर फिजिकल एंड मेंटल इन्फर्मिटी की वजह से अपनी जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो इस केस को इनकैपेसिटी के अंदर रखा जाता है। स्टेप्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं? नंबर 1, इनिशिएशन ऑफ मोशन। सबसे पहले मोशन का इनिशिएशन हाउस के अंदर किया जाता है। अ मोशन फॉर इम्पीचमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन द लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा। जजेस को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हाउस के अंदर मोशन का इनिशिएशन किया जाता है, और लोकसभा के अंदर एट लीस्ट 100 मेंबर के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। राज्यसभा में एटलीस्ट 50 मेंबर्स के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। द स्पीकर और चेयरमैन में डिसाइडिंग वेदर टू एडमिट और रिजेक्ट द मोशन। राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और लोकसभा के अंदर स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो मोशन को रिजेक्ट करे या एडमिट करे। फिलहाल लोकसभा स्पीकर ने जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए मोशन को एडमिट कर लिया है। For example, in 2018, the motion against Chief Justice Deepak Misra was rejected after due consideration. 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट भी मोशन इनिशिएट किया गया था, बट ड्यू कंसिडरेशन की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी। मोशन इनिशिएशन के बाद अगर स्पीकर या चेयरमैन इसको एडमिट कर लेता है, देन उसके बाद एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है। अपॉन एडमिशन ऑफ द मोशन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3 मेंबर कमेटी कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। राज्यसभा का चेयरमैन और लोकसभा का स्पीकर अगर किसी मोशन को, स्पेशली इम्पीचमेंट से रिलेटेड मोशन को अगर एडमिट कर लेता है, देन उसके द्वारा 3 मेंबर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। 3 मेंबर कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इसके अंदर हो सकता है। The committee conducted an inquiry into the allegations, gathering evidence and examining witness to determine the validity of the charges. 3 मेंबर कमेटी का जो मेन वर्क होता है वो एलिगेशंस जो भी पुट किए गए हैं उनकी इंक्वायरी कंडक्ट करती है, एविडेंस इससे रिलेटेड कलेक्ट करती है, साथ ही विटनेस जो भी है उनको एग्जामिन करने का इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। Committee report and parliamentary debate. The committee submits its report to the presiding officer of the house where the motion was introduced. जिस हाउस के अंदर मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। If the judge is found guilty of the alleged misconduct or incapacity, the report is debated in parliament. अगर कोई जज कमेटी की रिपोर्ट में गिल्टी फाउंड किया जाता है, देन पार्लियामेंट इस रिपोर्ट से रिलेटेड डिबेट करती है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द मोशन विद ए स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट का बोथ हाउस को स्पेशल मेजोरिटी के साथ इस मोशन को अप्रूव करना होता है। स्पेशल मेजोरिटी क्वेरी अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी जो होता है इसमें दो केस होते हैं, हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 इसमें सपोर्ट होना चाहिए। Final removal by the president. Once the motion is passed in both houses, it shall be presented to the president in the same session in which the motion has been adopted. पार्लियामेंट का बहुत हाउस के द्वारा अगर मोशन को पास कर दिया जाता है देन इसको सेम सेशन में प्रेसिडेंट के बिफोर प्रेजेंट किया जाता है। इंस्टेंसेस ऑफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स, इससे पहले जो हमने देखा कि प्रेसिडेंट के बिफोर प्रेजेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट जजेस को रिमूव कर सकता है। इंस्टेंसेस ऑफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स, इससे पहले इम्पीचमेंट अटेम्प्ट कितने किए गए हैं? इंडिया हैज विटनेस्ड द फ्यू अटेम्प्ट्स ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी 1993 एंड जस्टिस सुमित्रा सेन 2011। इससे पहले भी कुछ जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स किए गए हैं। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट एंड 2011 में जस्टिस सुमित्रा सेन के अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया था। While none have resulted in a complete removal, these instances highlight the process rigidity and its role in upholding accountability. अभी तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट मोशन के अकॉर्डिंग रिमूव नहीं किया गया है। ये शो करता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस की रिजिडिटी क्या है एंड अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए इसका क्या रोल है। व्हाट गाइडलाइंस रेगुलेट जजेस पब्लिक स्टेटमेंट, जजेस के पब्लिक स्टेटमेंट को क्या क्या गाइडलाइंस रेगुलेट करती हैं। नंबर freedom of expression with responsibility. Judges like all citizens are entitled to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution. जितने भी जज हैं सभी को ऑल सिटीजन्स की तरह कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिले हुए हैं अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर। बट दिस राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू मेंटेन मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड द इंटीग्रिटी ऑफ देयर ऑफिस। लेकिन जजेस के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का जो ये राइट मिला हुआ है ये मोरलिटी की वजह से, पब्लिक ऑर्डर की वजह से एंड ऑफिस की इंटीग्रिटी की वजह से इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस जजेस के लिए लगाए गए हैं। पब्लिक स्टेटमेंट बाय जजेस मस्ट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ देयर जुडिशियल ऑफिस। जजेस का जो भी पब्लिक स्टेटमेंट आता है वो उसके जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी को अपहोल्ड करना चाहिए। इट मीन्स जजेस जो भी स्टेटमेंट देते हैं उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि उस स्टेटमेंट की वजह से जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी लॉस ना हो। टू मेन इंस्ट्रूमेंट टू डील कंडक्ट ऑफ जजेस, जजेस के कंडक्ट को डील करने के लिए टू मेन इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 1 बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002। नंबर 2 री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997। स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन जुडिशियल रेस्ट्रेंट, नॉन इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल मैटर, जजेस शुड abstain from commenting on political events or policies to avoid being perceived as partisan। जजेस को ये गाइडलाइन के अंडर रेस्ट्रेन किया गया है कि वो पॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड कोई कमेंट ना करें। रेफ्रेनिंग फ्रॉम प्रिजुडिंग केसेस, जजेस मस्ट अवॉइड मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट ऑनगोइंग केसेस और लीगल इश्यूज दैट कुड बी इंटरप्रेटेड एज प्रीजजमेंट और बियास। जजेस को कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जो कि ऑनगोइंग केस से रिलेटेड है या किसी लीगल इशू से रिलेटेड है
No participant in a controversial event. Judges should not participating in events or forums that could harm independence or align them with a specific ideology or group. जजेस के लिए ये भी यहाँ पर गाइडलाइन है कि वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसकी वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हार्म हो सकती है या किसी भी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी या ग्रुप के साथ उन्हें अलाइन नहीं होना है. दिस इज मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन.